हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर एनी ग्रेगरी चैप्टर को। देखो, इस पूरे पोएम में होता कुछ नहीं है, बस प्यार व्यार की बातें हैं बस। इस पूरे पोएम में हमारे जो पोएट है विलियम बटलर ईस्ट, वो एक बहुत ही खूबसूरत यंग लड़की को प्यार से रिलेटेड ज्ञान देंगे। तो इससे तुम्हें इतना समझ में आ गया कि इस पूरे पोएम में दो ही कैरेक्टर है, एक हमारे पोएट खुद विलियम बटलर ईस्ट और दूसरा कैरेक्टर एनी, जो की बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसके येलो कलर के गोल्डन टाइप के हेयर्स है। तो ये पोएम कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। हेलो, मैं हूं तुम्हारा पोएट। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं। नेवर सैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर योर येलो हेयर। मतलब देखो एनी, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई यंग लड़का इसलिए परेशान है क्योंकि तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो, बल्कि वो इसलिए परेशान होगा क्योंकि ये जो तुम्हारे हनी कलर्ड हेयर है ना, जो कि तुम्हारी ईयर्स को बिल्कुल किसी कैसल की दीवार की तरह ढके हुए है, अब वो उन्हें नहीं देख पाएगा, या कह सकते हो अब वो उन्हें नहीं छू पाएगा। देखो, यहाँ पे पोएट सिंपल शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि जिस लड़के को तुमने रिजेक्ट करा ना, वो इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार करता है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि ये जो तुम्हारी येलो हेयर्स है, मतलब ये जो तुम्हारी आउटर ब्यूटी है ना, वो इन्हें नहीं खोना चाहता। और एनी, एक और बात याद रखना, ये जो तुम्हारी येलो हेयर्स है जिसे तुम खूबसूरती समझ रही हो, ये तुम्हारी इनर ब्यूटी को छुपा रही है। वैसे इस स्टैंजा में हनी कलर्ड हेयर का मतलब येलो कलर का हेयर है, और रैम्पार्ट्स का मतलब तुम वॉल मतलब की दीवार समझ सकते हो, और नॉर्मल दीवार नहीं, जो बड़े बड़े कैसल में, फोर्ट वगैरह में तुमने देखा होगा ना, मोटे मोटे दीवार होते हैं जो कैसल को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऐसी दीवारें। तो इस पोएम में हमारे जो पोएट है ना, वो एनी के जो हेयर्स है उन्हें रैम्पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह फोर्ट और कैसल की जो दीवारें होती हैं, जो फोर्ट और कैसल की सुंदरता को छुपा कर रखती है, वैसे ही एनी की भी हेयर्स है जो एनी की इंटरनल ब्यूटी को छुपा रही है। चलो अब हम लोग सेकंड स्टैंजा में बढ़ते हैं। अब इस स्टैंजा में एनी पोएट को जवाब दे रही है, मतलब एनी पोएट को बोल रही है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्लैक, ब्राउन और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone एंड नॉट फॉर माई येलो हेयर। मतलब इस स्टैंजा में एनी कहना चाहती है, पर मैं अपने हेयर कलर को चेंज भी कर सकती हूँ, मैं अपने हेयर को डाई करवा लूंगी ब्लैक कलर में, या फिर ब्राउन कलर में, या फिर कैरेट कलर में, तब तो वो इंसान मुझे मेरी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा, मुझे मेरे लिए प्यार करेगा, ना कि मेरे हेयर्स के लिए, मतलब ना कि मेरे एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। मतलब यहाँ पे एनी यही कहना चाहती है कि अगर वो अपने हेयर को डाई करवा लेगी तब तो वो थोड़ी कम सुंदर दिखने लगेगी ना, और अगर तब भी कोई लड़का उससे प्यार करता है तो वो तो सच्चा प्यार होगा। अब हम लोग स्टैंजा 3 में बढ़ते हैं। अब पोएट वापस से एनी को समझाते हुए कहते हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone, not for your yellow hair। इस स्टैंजा में हमारे पोएट कहते हैं कि कल रात को ही वो एक ओल्ड रिलीजियस आदमी से मिले थे, और वो आदमी बहुत ही दावे के साथ ये कह रहा था कि उसके पास एक टेक्स्ट है, और वो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है कोई स्क्रिप्चर्स होंगे, या फिर हो सकता है कोई नोवेल होगा, लेकिन वो आदमी बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये कह रहा था कि वो ये प्रूव कर सकता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता, I mean, सच्चा प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ उसके एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए ही प्यार कर सकता है, और इस दुनिया में सिर्फ गॉड, भगवान, बस वही है जो तुम्हें तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार कर सकता है, ना कि तुम्हारे येलो हेयर के लिए, मतलब ना कि तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। और इस दुनिया में गॉड के अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा। और ये बोलते बोलते हमारे जो पोएट है वो इस पोएम को एंड करते हैं। वैसे तुम देखने जाओगे तो इस पोएम को बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है, हालांकि इस पोएम का असली मतलब तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, बट आने वाले कुछ सालों में आ जाएगा। बाकी अपने बड़े भैया की तरफ से एक सुझाव रख लो, अभी तुम लोग 10th में हो तो प्यार व्यार के मैटर से दूर ही रहो। बाकी देखो, मैं कोई होता नहीं हूँ तुम्हें कुछ बोलने वाला, बस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चलो तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।